मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली के भक्तिभाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत प्रभावित थे और उन पर कृपा रखते थे। संतों की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। एक बार श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली अपने घर में बैठे हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। उसी समय एक बहुत ही सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और भजन सुनने लगा। भक्तमाली जी ने बालक का श्रृंगार देखकर समझा कि वह किसी रास मंडली का बालक है जो उनके भजन से आकृष्ट होकर चला आया है। भक्तमाली जी ने भजन समाप्त करने के बाद बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, अक्रूर घाट पर भतरोड़ मंदिर में रहता हूं। भक्तमाली जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने कहा, लड्डू गोपाल। भक्तमाली जी बोले, तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उस समय भक्तमाली जी के पास लड्डू नहीं पेड़े ही थे, इसलिए उन्होंने प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, बाबा मैं तो पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाली जी ने बालक को पेड़े लाकर दिए। वह बालक पेड़े खाता हुआ और भक्तमाली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर ठाकुर जी बालक के रूप में जाते जाते अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाली जी के हृदय पर अंकित कर गए। अब उस बालक की वह छवि भक्तमाली जी को सारा दिन और सारी रात व्यग्र किए रही। भक्तमाली जी के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो मैंने कभी नहीं देखा। वह रास मंडली का बालक ही था या कोई और? घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे यह घर उसी का हो। कोई भय नहीं, संकोच नहीं। छोटा सा बालक भजन तो ऐसे तन्मय होकर सुन रहा था जैसे उसे भजन में न जाने कितना रस मिल रहा हो। वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। कहीं वे भक्तवत्सल भगवान ही तो नहीं थे जो नारद जी के प्रति कहे गए अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं ना योगियों के हृदय में। मैं तो उस स्थान में वास करता हूं जहां मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप, लीलाओं और गुणों की चर्चा चलाते हैं। जो भी हो, वह बालक अपना नाम पता बताकर गया है, कल उसकी खोज करनी है। भक्तमाली जी ऐसा विचार करते हुए सो गए। भक्तमाली जी दूसरे दिन प्रातः होते ही भतरोड़ में अक्रूर मंदिर पहुंचे। भक्तमाली जी ने वहां सेवारत पुजारी जी से पूछा, क्या यहां लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है? पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी हैं और कोई बालक नहीं है यहां। यह सुनते ही भक्तमाल जी सिहर उठे। उनके नेत्र डबडबा आए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा, कल एक बहुत खूबसूरत बालक मेरे पास आया था। उस बालक ने अपना नाम लड्डू गोपाल और निवास अक्रूर मंदिर बताया था। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए थे। पेड़े खाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था। पुजारी जी, कहीं आपके ठाकुर जी ने ही तो यह लीला नहीं की थी? पुजारी जी ने कहा, भक्तमाली जी आप धन्य हैं। हमारे ठाकुर ने आप पर कृपा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी को पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिन से मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसलिए पेड़ों का भोग नहीं लगा सका था। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन किए। दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना, बार बार इसी तरह दर्शन देते रहना। पता नहीं भक्तमाली जी को फिर कभी लड्डू गोपाल ने उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं। लेकिन एक बार भक्तमाली जी अयोध्या गए थे। देर रात्रि में अयोध्या पहुंचे, इसलिए स्टेशन के बाहर सो गए। प्रातः उठते ही किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, लेकिन नींद नहीं खुल रही थी। लड्डू गोपाल जैसा ही एक सुंदर बालक आया और उनके तलुओं में गुलगुली मचाते हुए बोला, बाबा उठो, सबेरा हो गया, जाना नहीं है क्या? भक्तमाली जी चौंक कर उठे। उस बालक की एक ही झलक देख पाए थे कि वह बालक अदृश्य हो गया।